हेलो एवरीवन। सो आज है हम लोगों का डे 5 ऑफ 500 सीरीज़। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी। ठीक है। सो इसका एंट्री एग्जिट, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, मेरे पिछली वीडियो में बताया गया है। आई थिंक एसबीआई बैंक में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो हम लोग का डे 4 था, हम लोग डे 4 में बात किए थे एसबीआई का। आज है डे 5 और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है। सो एसबीआई क्या था, ये पब्लिक सेक्टर थी। ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक कौन है, ये प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। कुछ आप लोग को डाउट वाउट अगर आता हो तो फिर कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। तो हम लोगों का ये पहला ऑल टाइम हाई था, ऊपर गया नहीं, ब्रेकआउट हो पाया। ठीक है, इसको भी मान सकते हो ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे ब्रेक इसने कर दिया, इसने ब्रेक दोनों को किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री बन जाता है 1 दिसंबर 1999। बट हम लोग का एंट्री बना कब, ये 3 जनवरी 2000 को एंट्री इसका बन गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टॉक में ऐड कर लेते हैं। फिफ्थ में है हम लोग का आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ये है बैंकिंग सेक्टर हो चुका। और हम लोग कर लेते हैं इसको क्रिएट, आते हैं स्टॉक्स में। ये एसबीआई का हो चुका था, आज फिफ्थ है, तो हम लोग करते हैं रिकॉर्ड इसको। ठीक है। सो जनवरी में इसका होगा, तो आ जाओ जनवरी में आप। 2000 3 जनवरी, देखते हैं प्राइस कितना था इसका। यहाँ पे कितना था प्राइस, 12.58, बट ओपन कितना हुआ था वो देखें, 13। तो 12.58 नहीं, 13.50 मान लेते हैं इसको। ठीक है। रिटर्न कितना दिया वो देख लेते हैं। रिटर्न जो है इसने दिया 115.50 275 डेज में। 115.50 271 डेज में, यही था ना। ठीक है। अगर हम लोग लालच करते हैं तो लालच क्या कहना, इसमें ऑल टाइम हाई जो बना है वो बना था 277 में। हम लोग 115 पे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, हम लोग का अच्छा खासा ही हो गया था। सो ये हो गया हम लोग का, सेव कर लिए इसको। आ जाते हैं, अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पे बना, इसको कर लेते हैं। अब जब तक ये उसके ऊपर ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करेगा, क्लोज नहीं करेगा उसके ऊपर, तब तक हम लोग यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ब्रेक किया, पहले देख लें 3 अप्रैल 2000 ऑल टाइम हाई बना था, और 1 दिसंबर 2003। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल का इसका टेन्योर इसने लगाया है इसमें। यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है, तो हम लोगों का 1 दिसंबर 2003 यानी 1 जनवरी 2004 को हम लोग फिर से यहाँ पे एंट्री करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2004 को। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होगा। एंट्री प्राइस देख लेते हैं, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना था। क्लोजिंग प्राइस 53.72 था, 53.72। अब इसने परसेंटेज कितना बनाया वो देखते हैं। नहीं बनाया, इसने हमको लॉस दिया यहीं पे, क्योंकि इसका स्लोप 10 EMA का स्लोप नीचे आ गया और इसका क्लोजिंग भी नीचे आ गया, इसलिए ये हमको लॉस दे दिया। हम्म,
तो कितने का लॉस दिया वो चेक करते हैं। 23.19% का लॉस 123 डेज में, माइनस 23.19% का लॉस 123 डेज में करते हैं इसे। करेक्ट। अब हम लोग का ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे फिर से ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है फिर से, तो हम लोग का एंट्री कहाँ बन जाता है, 3 जनवरी 2005 को। तो फिर से रिकॉर्ड करते हैं 3 जनवरी 2005 को। ठीक है, रिकॉर्ड किया। इसका प्राइस देख लेते हैं कितना था। 67.52, तो 67.52। अब रिटर्न देखते हैं कितना बना होगा। रिटर्न आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ तो 44.28 517 डेज में, 44.28 517 डेज में सेव किया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब कौन सा ऑल टाइम हाई बना, अब यहाँ पे फिर ये बना, ये ऑल टाइम हाई फिर बना 3 मंथ का। ठीक है, तो जीएलबी के हिसाब से ये भी ऊपर गया। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया सितंबर 6 में, तो हम लोग कब करेंगे, 3 अक्टूबर 2006 में फिर से इसको बाई करेंगे। 3 अक्टूबर 2006। ठीक है, कितने प्राइस पे, 127.20, तो 127.20। अब रिटर्न देखते हैं कुछ दिया कि नहीं। यहाँ पे ये एग्जिट नहीं होगा क्योंकि स्लोप अपवर्ड है और इसके नीचे क्लोज नहीं है। यहाँ पे एग्जिट होगा, बहुत बड़ा धक्का दिया है इसने, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। हम लोग इसको बुक करते हैं 7.95 549 डेज में, 7.95 549 डेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे 2008 का क्रैश आया, ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे इसने यहाँ पे क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया 1 जुलाई 2014, तो 1 अगस्त 2014 को एंट्री किया हम लोगों ने, 1 अगस्त 2014। कितने पे किया, 267.50। रिटर्न कुछ बना कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे ये देखता हूँ 289.68, 289.16, यहाँ पे एग्जिट दे दिया इसने। ठीक है, तो हम लोग 6.34 244 डेज में सेव कर लिया। फिर से कहाँ पे बना, यहाँ पे ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बन गया। अब देखते हैं, यहाँ पे हम इसको नहीं मान सकते क्योंकि ऊपर नहीं क्लोज किया। यहाँ पे क्लोज किया तो इसको हम लोग ले लेते हैं 3 दिसंबर 2018, तो 1 जनवरी 2019 को हम लोग एंटर करेंगे।
2 ही जनवरी मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 360.15। देखते हैं कुछ रिटर्न दिया कि नहीं दिया इसने। ओ नो, बिग फॉल। तो हम क्या करेंगे, -11.27, 426 डेज में। 27 लॉस 426 डेज में, करेक्ट। तो इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे शार्प डिक्लाइन होगा तो आप क्या करोगे उस समय। स्ट्रैटेजी तो आप सीख जाओगे, चलो अच्छा ऐसे 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 करना है, ऐसे नहीं करना। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए, ये आया फिर से ऑल टाइम हाई, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। तो 1 मार्च 2021 को हम लोग फिर से एंट्री किए। ठीक है, कितने में एंट्री किए, 597.75। 597.75। प्रॉफिट कुछ हुआ कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जिट किए होंगे। सो 18.37, 485 डेज में। 18.37, 485 डेज में। फिर आते हैं ऑल टाइम हाई पे। फिर ये बना अपना ऑल टाइम हाई, क्रॉस किया यहाँ पे 1 अगस्त 2022 को। हम लोग एंट्री किए 1 सितंबर 2022 को। कितने पे, 887.30। 87.30। कितना कुछ रिटर्न दिया कि नहीं देखते हैं। नहीं दिया, यहीं पे हम लोगों को बुक करना पड़ा लॉस। 7.08, 154 डेज में। ठीक है, सेव कर लिया। फिर ये आपका फिर से ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना। तो हम लोगों ने 1 अगस्त 2023 को फिर एंट्री किया। ठीक है, कितने पे, 998.30। इसने लॉस दिया अपने को कितने का, 7.51। 8.55, 92 डेज में। -8.55, लॉस 92 डेज। ठीक है, आ जाते हैं फिर ऑल टाइम हाई ये बना फिर अपना। तो एंट्री 1 जनवरी 2024, तो हम लोग 1 फेब 2024 में एंट्री किए फिर से। देख लेते हैं कितना है ये, 1028.15।
यहाँ पे हुआ लॉस 17.65 397 डेज 17.65 397 डेज। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ये है, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। तो हमने पूरा बैक टेस्ट यहाँ पे कर लिया, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल 10 बैक टेस्ट हुए हैं। विन रेट इसका 60% है, एवरेज रिटर्न 16.0% है, एवरेज विन प्लस 35.0% है, और एवरेज लॉस 12.5% है। तो ठीक है, विनर है ही। ठीक है, निफ्टी 50 के स्टॉक में है और निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ठीक है, उस हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे। हाईएस्ट इसने 115% का दिया है। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा लॉस जो इसने दिया था -23.2% का दिया है। आज हम लोगों ने आईसीआईसीआई का बैक टेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे दोनों बैंकों में हमने बैक टेस्ट किया, दोनों बैंकों का अभी तक हम लोगों ने देखा, और वहाँ से यही पता चला कि बैंकिंग वाले जो स्टॉक है, चाहे वो एसबीआई की बात करें या फिर वो हम लोग आईसीआईसीआई की बात करें, ठीक है, तो उसने हम लोगों को उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। इन सब से बचने के लिए हम लोग फिर फ़िल्टर और लगाते हैं, चाहे वो फंडामेंटल का हो या टेक्निकल का हो, रिस्क मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो सिर्फ़ ये सीख लेने से हम लोगों को उतना समझ नहीं आएगा, बट मैं चाहता ये हूँ कि हम लोग एक बार टोटल निफ्टी 500 पूरा देख लें, एक ओवरव्यू ले लें, देन हम लोग और एडवांस लेवल पे जाएँगे। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक को हम लोग यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी पे देखेंगे, चेक करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, खूब सारे लोगों के साथ शेयर करो। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ स्टॉक मार्केट में मुश्किलें आपको आ रही हैं, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, कमेंट ज़रूर करो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।